गरजते हुए बादल और कड़कड़ाती हुई बिजली एक अजीब सी सिरहन पैदा कर रहे थे और माहौल को पूरी तरह से भयानक बनाए हुए हैं। बाकी जो कमी थी वो बिजली ने जाकर पूरा कर दिया था। अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी मैं यानी कि निशा इस सारे मौसम का लुत्फ उठा रही थी। मैं बचपन से ही सबसे अलग थी। जिस अंधेरे से बच्चे डरते थे उसी अंधेरे में घंटों बैठना और अपने आप से बातें करना मुझे सुकून देता था। न जाने कब ये तन्हाई मेरी दोस्त बन गई थी। 3 साल की उम्र में अपनी माँ को खोने के साथ साथ मैंने अपना बचपन भी खो दिया था। शायद इसीलिए ये गरजते बादल और कड़कती बिजलियाँ मुझे अच्छे लगते थे, क्योंकि जिस चीज़ से सब लोग डरते थे वो चीज़ मेरे मन को भा जाती थी। और आज के दिन तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैंने एक एग्जीबिशन में से बहुत सुंदर कैनवस पेंटिंग खरीदी है, जो कि मेरी ही तरह बाकी सभी पेंटिंग्स में से अलग पड़ी थी। वो तस्वीर एक जवान नीली आंखों वाले ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट डाले लड़के की थी, जिसके हाथ में एक सुंदर सा गुलाब का फूल था और वो उस गुलाब को लिए नीचे प्रपोज करने वाली मुद्रा में झुक कर बैठा था। मैं उसकी नीली आंखों को देख के मंत्रमुग्ध सी हो गई थी। एक पल के लिए तो मुझे यही लगा जैसे वो मुझे ही देख रहा हो और मेरी तरफ फूल बढ़ा रहा हो। मुझे वो तस्वीर पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। मैं उसे खरीदने के लिए पहुंच गई, लेकिन वहां मुझे बताया गया कि मैम, ये एक शाबित कैनवस है, आप इसे अपनी जिम्मेदारी पे खरीद सकती हो तो ही लेना। मैंने पूछा, ऐसा क्या है इस तस्वीर में? तो उस आदमी ने मुझे बताया कि ये तस्वीर अपनी जगह बदलती है। अब मैं तो ठहरी ऐसी चीज़ों की दीवानी। मैंने फौरन वो तस्वीर खरीद ली। उसकी कीमत बाकी सभी पेंटिंग्स में से कम थी। रास्ते में भी मैं उस तस्वीर को निहारती रही और ऐसे लगा जैसे वो मुझे निहार रही हो। अपने फ्लैट पहुंचकर मैंने वो तस्वीर अपने बेडरूम में अपने बेड के सामने वाली दीवार पे लगा दी और उसे एकटक निहारने लगी जब तक मुझे भूख का एहसास नहीं हुआ। अब मैं हर दिन उस तस्वीर के सामने खड़ी होकर घंटों बातें करती और मुझे ऐसा लगता कि वो भी मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहा है। धीरे धीरे मैं काफ़ी खुश रहने लगी, जैसे मेरे हाथ में कोई खजाना लग गया हो। मेरे ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग भी बहुत हैरान रहने लगे कि हमेशा से चुप सी रहने वाली निशा यानी कि मैं अब फूल से खिली खिली कैसे ही गई। एक दिन शाम को जब मैं ऑफिस से घर आने लगी तो रास्ते में कुछ गुंडे मवाली जैसे दिखने वाले लड़के मुझे बहुत छेड़ रहे थे और भद्दे शब्द बोलते हैं जो मेरे मन को आहत करते हैं। मैं रूम में आके बहुत रोती हूँ और खाना भी नहीं खाती। तभी अचानक से मौसम बदल जाता है। बादल गरजने लगते हैं और बिजली कड़कने लगती है। कुछ ही देर बाद में बारिश भी शुरू हो जाती है। मैं बेड से उठ के बारिश के मौसम का लुत्फ उठाने लगी और बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें मेरे चेहरे को भिगो रही हैं। मेरे चेहरे पे पड़ रही ये बूंदें मुझे सुख दे रही थी और मेरे सारे दर्द धो रही थी। तभी हवा मेरे बालों और जिस्म को छू कर निकल जाती है और मैं आंखें खोल के इधर उधर देखती हूँ और दोबारा से आंखें बंद कर लेती हूँ कि मुझे पता है तुम्हें ये सब पसंद है। मैं एकदम से आंखें खोलती हूँ और देखती हूँ कि मेरे सामने एक नीली आंखों वाला गोरा सा दुबला पतला ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहने एक सुंदर सा लड़का खड़ा है। मैं उसे देखते ही उसकी आंखों की गहराई में डूबती चली जाती हूँ। आज तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? वो मेरा हाथ अपने हाथों में लेके बोला। उसका स्पर्श पाके मैं एकदम कांप जाती हूँ, बिल्कुल बर्फ के जैसे ठंडे हाथ। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ निशा। उसकी बात सुन के जैसे मैं अपने ख्यालों से बाहर आ गई। अब सवाल मुझे करना था। मैं? तुम? कौन? वो? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं निशा? मैं वही तो हूँ जिसके साथ तुम घंटों बातें करती हो और तुमने तो अपना हर राज साझा किया है। मैं तुम्हारा राजदार हूँ निशा। मैं वही हूँ जिसकी आंखों में देखते रहना तुम्हें बहुत पसंद है। मैं ये बात सुन के भाग के बेडरूम में जाती हूँ और सामने तस्वीर को देख के हैरान रह जाती हूँ, क्योंकि वहाँ उस तस्वीर में जो लड़का था वो वहाँ नहीं था। मुझे वहाँ क्यों ढूंढ रही हो? मैं तो तुम्हारे सामने हूँ।